गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, सिविल स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम आपके लिए छोटा सा पॉइंट लेकर आए हैं, जंतुओं में जनन। देखिए, सबसे पहले अपन इस पाठ में अध्ययन करते हैं कि जनन क्या चीज होती है। देखिए, जनन को इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहा जाता है। रिप्रोडक्शन क्या चीज होती है, कुछ सामान्य बातें करते हैं। देखिए, अपन जो भी सजीव प्राणी होते हैं, ये समस्त सजीव प्राणी अपने ही समान नई संतान पैदा करते हैं या नई संतति पैदा करते हैं। देखिए, अपन देखें कि नीम का जो पादप होता है, उस नीम के पादप के नीचे आप वर्षा के दिनों में देखना कि आपके लिए नीम के पादप ही उगते हुए दिखाई देते हैं। पीपल का जो पादप होता है, उसके नीचे पीपल के पादप दिखाई देते हैं। मतलब जिस प्रकार का पादप होता है, उसके बीजों से उसी प्रकार के नए पादप उत्पन्न होते हैं। अपन अन्य सजीवों की बात करें, कुत्ता है, बिल्ली है, भैंस है, बकरी है, मनुष्य है, ये भी सभी उसी प्रकार के अपने ही समान नई संतान को पैदा करते हैं। तो प्रत्येक जीव के द्वारा अपने ही समान जो नई संतान पैदा की जाती है, उस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन। परिभाषा की जहां तक बात करें कि जनन किसे कहते हैं, जनन क्यों आवश्यक है, तो देखिए, प्रत्येक जीव के द्वारा अपने ही समान नई संतति उत्पन्न करने के प्रक्रम को जनन कहते हैं। प्रत्येक जीव के द्वारा अपने ही समान नई संतति उत्पन्न करने के प्रक्रम को जनन कहते हैं। बात यह आती है कि जनन क्यों आवश्यक है। जनन क्यों आवश्यक है? तो प्रत्येक जीव के द्वारा अपनी पीढ़ी की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, प्रत्येक जीव के द्वारा अपनी ही पीढ़ी की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक होता है। भाई, प्रत्येक जीव ये चाहता है कि मेरी पीढ़ी आगे बढ़ती रहे, तो उस पीढ़ी की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, जारी रखने के लिए प्रत्येक जीव क्या करता है? जनन करता है। अब ये अलग बात हो सकती है कि जनन की जो प्रक्रम जो होता है वो कितने प्रकार का है। जनन अलग अलग प्रकार का हो सकता है। कोई जीव जनन किस प्रकार से करता है और कोई जीव जनन किस प्रकार से करता है। तो देखिए, जनन की जहां तक बात करें तो जनन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। जनन की दो विधियां मुख्य रूप से आती हैं आपके कोर्स में। देखिए, टू टाइप होता है रिप्रोडक्शन। एक तो होता है अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन। एक तो होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। अब देखिए, अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। देखिए, अलैंगिक जनन, देखिए, जनन के लिए दो घटक मुख्य रूप से आवश्यक होते हैं। एक होता है नर और एक होता है मादा। बात करें तो नर मीन्स पुरुष और मादा मीन्स स्त्री। तो जनन के लिए दोनों ही चीजें आवश्यक होती हैं, नर और मादा। यदि अलैंगिक जनन की बात करें तो अलैंगिक जनन में एक ही जीव से नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। अलैंगिक जनन में नर और मादा दोनों की अवस्था नहीं बढ़ती है, बल्कि अलैंगिक जनन में केवल एक ही जीव से नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। और इस प्रकार के जनन को हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। जीवों में होने वाला ऐसा जनन जिसमें एक ही जीव से नई संतति की उत्पन्न हो जाती है या नई संतान पैदा होती है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। बात करें लैंगिक जनन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। देखिए, जीवों में होने वाला ऐसा जनन जिसमें नए जीव की उत्पत्ति के लिए नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, अर्थात ऐसा जनन जिसमें नर और मादा दोनों के द्वारा नई संतान को जन्म दिया जाता है, तो वो जनन कौन सा कहलाता है? लैंगिक जनन होता है। समस्त जंतुओं में, मानव जाति में जो जनन होता है वो कौन सा होता है? लैंगिक जनन होता है। कौन सा होता है? क्योंकि लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होता है। क्या बनता है? युग्मक बनते हैं, जाइगोट्स बनते हैं, और ये युग्मक मिलकर के युग्मनज का निर्माण करते हैं। ये युग्मक मिलकर के निर्माण करते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं। नर के द्वारा नर युग्मक बनता है और मादा के द्वारा मादा युग्मक का निर्माण होता है। और ये नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर के क्या बनाते हैं? युग्मनज का निर्माण करते हैं, द्विगुणित जाइगोट्स का निर्माण करते हैं, जिससे बच्चे की उत्पत्ति होती है। इसी क्रम में आपके सिलेबस में जो सबसे पहला पॉइंट आता है मानव में जनन।
और मानव में जनन में भी सबसे पहला जो पॉइंट निकल के आता है वो आता है नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र देखिए आपके सिलेबस में जो दिया गया है वो बहुत शॉर्ट रूप में दिया गया है और मैं उसी प्रकार से आपको यहां पर अध्ययन कराऊंगा। नर जनन तंत्र, देखिए नर जनन तंत्र की जहां तक बात करें तो नर जनन तंत्र के 3 मुख्य भाग होते हैं आपके सिलेबस के अनुसार। नर जनन के 3 मुख्य भागों में सबसे पहली बात आती है शुक्रवाहिनी नलिका, सेमनीफेरस ट्यूब, शुक्रवाहिनी नलिका। नंबर दूसरे आते हैं वृषण, टेस्टिस जिन्हें कहते हैं, और नंबर 3 आते हैं सिसिन, पेनिस। 3 मुख्य भाग आपके यहां पर दिए गए हैं। नंबर 1 शुक्रवाहिनी नलिका, नंबर 2 वृषण और नंबर 3 आते हैं सिसिन। ये तीनों मिलकर के मानव नर जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। देखिए एक एक का वर्णन यहां पर देखते हैं हम शॉर्ट रूप में। सबसे पहले वर्णन करते हैं वृषण का। देखिए मानव में 1 जोड़ी वृषण पाए जाते हैं, अर्थात 1 जोड़ी मीन्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। मानव में 1 जोड़ी अर्थात 2 वृषण पाए जाते हैं जो उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, उदर गुहा के बाहर पाए जाते हैं और ये वृषण कोश में स्थित होते हैं। किस में स्थित होते हैं? वृषण कोश में स्थित होते हैं। इस वृषणों के द्वारा या इस वृषण में 2 चीजों का निर्माण होता है। एक तो बनते हैं शुक्राणु, क्या बनते हैं? शुक्राणु, और दूसरी बनता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। मानव वृषण के द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण किया जाता है और साथ में ही क्या बनते हैं? शुक्राणुओं का भी निर्माण होता है। मानव वृषण जो होते हैं यहां से 2 शुक्रवाहिनी नलिका निकलती हैं, या प्रत्येक ओर के वृषण से शुक्रवाहिनी नलिकाएं निकलती हैं। ये शुक्रवाहिनी नलिकाएं जो होती हैं ये भी संख्या में 1 जोड़ी होती हैं या संख्या में 2 होती हैं। प्रत्येक ओर की शुक्रवाहिनी नलिका वृषण से शुक्राणुओं को ले जाने का कार्य करती हैं। वृषण में जो शुक्राणु बनते हैं इन शुक्राणु को शुक्रवाहिनी नलिका के द्वारा ले जाया जाता है और शुक्राशय में ले जाकर के छोड़ दिया जाता है। शुक्राशय एक थैलीनुमा अंग होता है जहां जाकर के वृषण इकट्ठे रहते हैं। शुक्राशय से ही एक तरल सीरम का स्राव होता है और यह तरल जो पदार्थ होता है यह शुक्राणु के गति में सहायक होता है और शुक्राणु के साथ मिलकर के सीमन या वीर्य का निर्माण करता है। यहां से ये शुक्राणु जो होते हैं सिसिन के द्वारा, ये वाला भाग सिसिन के द्वारा ये शुक्राणु समय समय पर मादा की योनि में त्याग दिए जाते हैं। शुक्राणु जो होता है, शुक्राणु की संरचना के 3 मुख्य भाग होते हैं, सिर, मध्य भाग और पूंछ। शुक्राणु की संरचना के 3 मुख्य भाग होते हैं, कौन कौन? सिर, मध्य भाग और पूंछ। तो ये था आपका मानव नर जनन तंत्र। एक बार दोबारा देख लें। शुक्रवाहिनी नलिकाएं, 1 जोड़ी शुक्रवाहिनी नलिकाएं, 1 जोड़ी वृषण और 1 सिसिन मिलकर के मानव नर जनन तंत्र का निर्माण करता है। मानव नर जनन तंत्र में शुक्राणु का निर्माण होता है और ये शुक्राणु सिसिन के द्वारा मादा की योनि में छोड़ दिए जाते हैं जहां पर जाकर के निषेचन का प्रक्रम पूरा होता है। तो यहां पर आपको मानव जनन तंत्र पूरा होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मानव मादा जनन तंत्र, जिसका हम कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।